आज का विषय है शब्द और पद। आज हम पढ़ेंगे शब्द क्या है, पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है। आमतौर पर जब आपसे पूछा जाता है कि हम शब्द किसे कहते हैं तो ज़्यादातर यही जवाब मिलता है कि शब्द अक्षरों का समूह है। लेकिन ये परिभाषा पूर्णतया ठीक नहीं है। इसको समझाने के लिए मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं जिससे मैं आपको स्पष्ट करूंगी कि शब्द क्या है। जैसे सबसे पहले मैंने लिया ल, ड़, की। इन तीनों वर्णों को मिलाकर हमारा शब्द बना लड़की। लड़की शब्द हमने शब्दकोश में सुना भी है, डिक्शनरी में पढ़ा भी है और इसको वाक्य में भी प्रयुक्त किया हुआ है। और आज तक जितनी किताबें पढ़ी हैं आपने भी लड़की शब्द पढ़ा होगा। तीसरा मैं ले रही हूँ, दूसरा शब्द मैं ले रही हूँ, उदाहरण ले रही हूँ लवण, ल, क और ड़ी। इन तीनों वर्णों को मिलाकर हमारा शब्द बना लकड़ी। लकड़ी शब्द भी हमने शब्दकोश में सुना भी है, पढ़ा भी है और इसको जाना भी है। तो लकड़ी शब्द भी हमारे लिए नया नहीं है। इस शब्द का कोई अर्थ है, लड़की का भी और लकड़ी का भी। तीसरा उदाहरण लिया है मैंने क, ल और ड़ी। इन तीनों वर्णों को मिलाकर हमारा शब्द बना कलड़ी। पर कलड़ी शब्द ना हमने कभी शब्दकोश में देखा है, ना ही इसको किसी वाक्य में प्रयुक्त किया है, ना ही किताबों में पढ़ा है। तो इसका मतलब इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है तो वह शब्द है हमारा गलत। इसके बाद आता है अगला उदाहरण मैंने लिया ड़, क, ली। यहीं से मैंने शब्द लेकर एक और शब्द बनाया है ड़, क, ल, ली। तीनों वर्णों को मिलाकर हमारा शब्द बना रकली। रकली शब्द भी ना हमने सुना है, ना पढ़ा है, ना डिक्शनरी में देखा है। तो ये शब्द भी हमारा बिल्कुल गलत है। इसके बाद हम लेते हैं कमल शब्द। क, म और ल। इन तीनों वर्णों को मिलाकर हमारा शब्द बना कमल। कमल शब्द, कमल मतलब फूल। इस शब्द को हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है और इसको वाक्यों में भी प्रयुक्त करते हैं। तो इस शब्द का अर्थ है कमल। कमल शब्द बिल्कुल सही है। इसको हमने, इसका अर्थ भी बैठता है और वाक्य भी बनाए जाते हैं और किताबों में भी पढ़ा है। तो ये हमारा शब्द बिल्कुल सही है। इसके बाद मैंने अगला अक्षर यहीं से ले लिया है, अगले वर्ण लिए म, क, ल। इन तीनों वर्णों को मिलाकर हमारा शब्द बना मकल। मकल शब्द कभी नहीं पढ़ा, कभी सुना नहीं, ना ही ये शब्दकोश में पाया जाता है। तो ये शब्द हमारा बिल्कुल गलत है। इसका मतलब हुआ जिन शब्दों का अर्थ होता है वही शब्द सही होते हैं। फिर अगला मैंने शब्द लिया, अगला वर्ण लिया क, ल, म। इन तीनों वर्णों को मिलाकर हमारा शब्द बना कलम। कलम मतलब पेन। पेन को हिंदी में बोलते हैं कलम। कलम शब्द हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है, वाक्यों में प्रयुक्त किया है। तो ये शब्द बिल्कुल सही है। तो इसमें से हमारे ये देखो आप लड़की, लकड़ी, इन शब्दों के अर्थ हैं तो ये सब सही हैं। कमल भी सही है, कलम भी सही है, मक्कल, डकली, कलड़ी, ये शब्द हमने कभी पढ़े ही नहीं है। तो इन सारे के सारे उदाहरणों को देखते हुए हम यहाँ इसकी परिभाषा पर पहुँचते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। अगर अर्थ ही नहीं है तो वो शब्द गलत है। तो इसकी सही से परिभाषा बनी, इन सारे उदाहरणों को देखते हुए बनी परिभाषा, वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। या इसको और छोटी परिभाषा लिखनी है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये परिभाषा आपको क्लियर हो गई कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं या वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं पद। पद क्या है, पद किसे कहते हैं? तो मैंने वहीं से उदाहरण लिया, ये शब्द लिया लड़की विद्यालय जाती है। लड़की अगर स्वतंत्र अकेला था तो ये शब्द लिया। अब इस शब्द को हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया।
ये लड़की शब्द जो है इस वाक्य को पूरा करने में इस वाक्य की सहायता कर रही है। तो जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वह पद बन जाता है। विद्यालय अगर अकेला है, स्वतंत्र है, तब ये शब्द है, लेकिन अब हमने इसको वाक्य में प्रयोग किया तो ये क्या बन गया? पद। और जाति भी एक शब्द है जिसको हमने वाक्य में प्रयोग करके इसको पद बना दिया है। जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए और व्याकरणिक नियमों का ध्यान रखते हुए वाक्य को पूरा करने में उसकी सहायता करते हैं, तब यही शब्द पद बन जाते हैं। तो हमारी परिभाषा जो हुई पद की, जब कोई सार्थक शब्द, मतलब जिसका कोई अर्थ होता है, जब कोई सार्थक शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग होकर उसके अर्थ को पूरा करने में उसकी सहायता करता है, तब वह पद कहलाता है। व्याकरणिक नियमों के अनुसार इसलिए लिखना जरूरी है बच्चे, क्योंकि लड़की विद्यालय जाती है से उल्टे सीधे शब्द नहीं बनाकर हम वाक्य विद्यालय लड़की जाती है तो वह गलत हो जाएगा। व्याकरणिक नियमों के अनुसार लिखना जरूरी है। जब कोई सार्थक शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग होकर उसके अर्थ को पूरा करने में उसकी सहायता करता है, तब वह पद कहलाता है। तो मेरे हिसाब से पद की परिभाषा भी क्लियर हो गई। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि शब्द वाक्य के बाहर होते हैं। शब्द व पद में अंतर कैसे हुआ? अगर हमें शब्द और पद की परिभाषा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, तो इसका अंतर जानने में, हमें अंतर लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पहला होता है शब्द वाक्य के बाहर होते हैं। जैसे लड़की अगर वाक्य के बाहर हो तो ये शब्द है, और अगर यही वाक्य में बंध जाए तो ये पद बन जाता है। तो इसका पहला अंतर हुआ, शब्द वाक्य के बाहर होते हैं जबकि पद वाक्य में बंधे होते हैं। पहला मेरे हिसाब से क्लियर हो गया अंतर। दूसरा जो है हमारा अंतर, शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। बिना अर्थ वाला शब्द शब्द नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले बताया था। शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है जबकि पद अपना अर्थ वाक्य के अनुसार देते हैं। इस तरह से शब्द व पद में अंतर क्लियर हो जाता है। शब्द वाक्य के बाहर होते हैं जबकि पद वाक्य में बंधे होते हैं। ये लड़की अगर अलग से लिखा होता तो ये शब्द है, जब ये वाक्य में आ गया है, वाक्य को पूरा करने में, उसका अर्थ देने में सहायता कर रहा है वाक्य की, तभी पद बन जाता है। तो पद वाक्य में बंधे होते हैं, शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है जबकि पद अपना अर्थ वाक्य के अनुसार देते हैं। पेपर में, परीक्षा में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है कि खाली ऐसे नहीं लिखना है कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। हम पूरा लिखेंगे, वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। आप ये लड़की वाला उदाहरण भी दे सकते हो, या और छोटी परिभाषा लिखनी है तो वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पद किसे कहते हैं? तो जब कोई सार्थक शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग होकर उसके अर्थ को पूरा करने में सहायता करता है, तब वह पद कहलाता है। तो हम ये लड़की विद्यालय जाती है, ये उदाहरण भी दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, शब्द एवं पद में अंतर लिखो। तो आप ये दोनों अंतर लिख देते हो, और अगर आपको शब्द बिल्कुल, शब्द की परिभाषा भी साफ और स्पष्ट है और पद की भी परिभाषा एकदम क्लियर है, तो आप इसका अंतर आराम से लिख सकते हैं।